एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। वेल, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था अपनी माँ के साथ में, जो लगभग तुम्हारी एज का रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के ऊपर निर्भर था अपने खर्चे चलाने के लिए। उसकी माँ उस शहर के एक अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर काम करती थी। वेल, एक दिन जब उसकी माँ काम पे गई तो वो अपना खाना ले जाना भूल जाती है, यानी उसका खाना घर पे ही रह जाता है। और जब ये उसका लड़का देखता है तो कम से कम उसके मन में इतना भाव तो आता ही है कि चलो माँ के लिए कम से कम एक काम तो कर दूं कि मैं उनका खाना उनको देने चला जाऊं, या उनका खाना उनको वहां पर दे के आऊं जहां पर वो काम करती हैं, यानी कि उस बड़े बिजनेसमैन के घर पे। बेटा उस खाने को उठाता है और खाना लेकर के बिजनेसमैन के यहाँ पहुंचता है। जैसे ही वो घर में घुसता है तब वहां पर उसे एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जिसे देख करके वो बहुत चक्का रह जाता है। और वो लड़की और कोई नहीं होती बल्कि उस बिजनेसमैन की बेटी होती है जिसके यहाँ उसकी माँ काम करती थी। वो, और जब वो घर आता है तो कई दिन तक बिस्तर पर पड़े पड़े बस उसी के सपनों में खोया रहता है, उसी के बारे में बड़बड़ाता रहता है। और जब ये चीज़ माँ देखती है तो माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे से पूछ ही लेती है कि बेटा क्या हुआ, कौन सी दुनिया में रह रहा है तू। और जब बेटा बोलता है कि माँ मुझे प्यार हो गया, ये सुनकर माँ इतनी खुश होती है, कि उससे बोल बैठती है कि बता कौन है वो लड़की जिससे तू प्यार करता है, मैं अभी जाऊंगी और उस लड़की से तेरे रिश्ते की बात करूंगी, उसके माँ बाप से तेरे रिश्ते की बात करूंगी। ध्यान देना मेरी बात को। माँ खुद बोलती है कि मैं खुद जाऊंगी, चाहे जो करना पड़े, तेरे रिश्ते की बात करूंगी। लेकिन जब बेटा बोलता है कि माँ वो तुम्हारे मालिक की बेटी है, तो माँ बहुत चक्की रह जाती है। ध्यान देना, जो माँ पहले खुद अपने बेटे की शादी तय करने के लिए, बात करने के लिए जाने वाली थी, इतनी खुश थी, अब उसकी आंखें फट जाती हैं, उसके चेहरे पर जो शोक लहर दौड़ जाती है, उसको बता पाना इस समय संभव भी नहीं है। वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा देख, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये नहीं होने वाला, ये इम्पॉसिबल है, इसको भूल जा, ये वो फलाना ढहकाना। लेकिन बेटा बोलता है कि माँ याद रखना, या तो मेरी शादी उस लड़की के साथ होगी या फिर मैं अपनी ज़िंदगी ही नहीं जीऊँगा। जब ये बात माँ सुनती है तो किसी भी माँ की तरह वो भी रिएक्ट करती है, उसको भी डर लगता है कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। तो वो डरती डराती दूसरे दिन मालकिन के पास जाती है और उसको बोलती है कि मालकिन ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करने लगा है, वो चाहता है कि उससे उसकी शादी हो जाए, वरना वो मुझे धमकी दे रहा है या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा, या तो मेरी शादी की बात करो। मालकिन बुद्धिमान थी, वो उस लड़के की माँ से बोलती है कि ठीक है, काम करो, तुम अपने बेटे को बुलाओ। माँ अपने बेटे को बुलवाती है, बेटा आता है। मालकिन उससे पूछती है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो लड़का बोलता है कि मालकिन मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है। मालकिन पूछती है क्या मतलब, तुम्हें मेरी बेटी में क्या अच्छा लगा जिससे कि तुम्हें प्यार हो गया। तब वो एक एक करके सारी खूबियां गिनाना शुरू करता है। माँ समझ जाती है कि ये जो है ऐसे नहीं मानने वाला। तब वो उसको बोलती है कि देखो, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी तो कर दूंगी, बट मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मैं जो कमरा दूंगी, तुम्हें 1 साल तक उस कमरे में बंद रहना पड़ेगा। जो मैं तुम्हें खाना दूंगी वो तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। जो मैं तुम्हें किताबें पढ़ने को दूंगी वो तुम्हें पूरी तरह से पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा जो भी स्किल्स सीखने के लिए मैं तुम्हें कहूँगी वो स्किल तुम्हें सीखनी पड़ेगी। नए नए स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम में वो उसको पार्टिसिपेट्स कराती है, अच्छी अच्छी बिजनेस बुक्स उसको पढ़ने के लिए देती है। हर तरीके से उसको वो कई सारी स्किल्स में महारत हासिल करा देती है लगभग 1 साल के अंदर। और जब 1 साल पूरा हो जाता है तो उसे वो अपने पास बुलाती है और बोलती है कि बेटा देखो, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बेटी के लायक हो चुके हो, बताओ क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे। बगल में खड़ी हुई माँ भी जब ये सुन रही थी तो उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि 1 साल तक अगर मालकिन ने इसको इतना समझाया, पढ़ाया, लिखाया, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं माना तो पता नहीं आज क्या ही होगा। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि वो बेटा जो 1 साल पहले उस लड़की के बिना मरने की बातें कर रहा था अपनी माँ से, आज वो अपनी मालकिन से कह रहा है कि कौन सी बेटी और कौन सी शादी। क्षमा करें, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, हाँ, बट मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। जो बदलाव आपने मेरे अंदर किए हैं उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि मुझे अब शादी वादी में फ़िलहाल की स्थिति में कोई इंटरेस्ट है नहीं। जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं जाएगा तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचने वाला। पहले मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूँगा, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। देखो, मैं इस कहानी के जरिए तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि अगर सेक्स डिजायर जाग रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर वो काबू से बाहर है, तुम्हारी यौन इच्छा तुम्हारे ही काबू में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे ही काबू में नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। और ढूंढो कि कमी कहाँ रह गई, कि खालीपन कहाँ रह गया। देखो, याद रखना, लक्ष्य विहीन इंसान का मस्तिष्क, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लक्ष्य विहीन इंसान का मस्तिष्क बिना लगाम के घोड़ों की तरह हो जाता है। ध्यान देना, बिना लगाम के घोड़ों की तरह हो जाता है। जबकि जिस इंसान का कोई लक्ष्य होता है ना, उसके मस्तिष्क का घोड़ा भी, ध्यान देना मैंने पहले क्या बोला और अब क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक घोड़े की बात कर रहा हूँ इस समय पे, जबकि मैंने पहले बात की थी सारे मस्तिष्क के घोड़ों की। अब मैं बात कर रहा हूँ जिस इंसान का लक्ष्य होता है उसके मस्तिष्क के एक घोड़े की लगाम भी
उसके लक्ष्य के हाथ में होती है, ऐसे ही वो निकल नहीं जाता। सेक्स डिजायर जगना तो बहुत बड़ी बात होती है, उसके बारे में सोचने के लिए भी उस पर टाइम नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मास्टरबेशन कर पा रहे हो या तुम ज़्यादा यौन इच्छाओं में लिप्त हो चुके हो, तो याद रखना तुम्हारे जीवन में खालीपन है, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य की कमी है। बाकी अंतिम बार बोल रहा हूं, बिना लक्ष्य का मानव जैसे मानव रूपी दानव, किया कुछ नहीं, खाया पिया पेट भर के। बाकी तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें डिसाइड करना है, मेरा काम है तुम्हें समझाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।